बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज ब्यास डेरे के दरिया में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि सुबह सुबह सभी सेवादारों के फ़ोन खड़कने लग गए। सबको सेवा के लिए बुलाया गया था। हम आपको आगे पूरी डिटेल बता रहे हैं कि ब्यास डेरे की नदी में आज क्या घटना घटी। आप जी के चरणों में एक ही विनती है, आपके अपने चैनल परमार्थ का शांति मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। संगत जी, ब्यास दरिया के आगे चारों तरफ हालात ऐसे बने हुए हैं, बस तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। इन्हीं हालातों के बीच डेरा ब्यास से अचानक से एक बड़ा संदेश आया जो रातों रात इस कदर वायरल हो गया कि लोगों के फ़ोन लगातार बजने लगे। हर तरफ हड़कंप मच गया। सुबह तक तो यह स्थिति हो गई कि आदेश जारी कर दिया कि इस काम को तुरंत पूरा कर दिया जाए। काफ़ी सारे सेवादार लगा दिए गए और हर कोई सेवा में जुट गया। बाबा जी तो हमेशा फरमाते हैं कि मेरे सेवादारों वर्गा कोई नहीं है। जब भी सेवादारों को मैसेज जाता है, बाबा जी के सेवादार सेवा में जुट जाते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं। क्योंकि लगातार बारिश के चलते बादल फटने जैसी घटनाओं में स्थिति इतनी बिगाड़ दी, इसलिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके आगे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए और बता दीजिए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। सुबह तक तो इतने सेवादार आ गए और सबको आदेश हुआ कि यह काम तुरंत पूरा करो, वरना ब्यास के अंदर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। उस रात आखिर हुआ क्या था? कौन सा संदेश था जो इतनी तेज़ी से फैला? कितने बजे वह मैसेज आया? कैसे सत्संग घरों के कमेटी मेंबरों को फ़ोन आने लगे? हम सब आपको आगे बता देंगे जी। जो संदेश वायरल हुआ था वो इस तरह था कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि ब्यास नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए सभी सेंटर्स को, सभी सेवादारों को और सेक्रेटरीज को विनती की जाती है कि यह मैसेज SIOC श्री प्रदीप सोफत जी की ओर से जारी किया गया था। इसमें साफ लिखा था कि तुरंत लगभग 150 से 200 सेवादारों को डेरे भेजा जाए, क्योंकि पिछले साल जो बांध हमने मिलकर बनाया था, अगर अब यह काम समय रहते नहीं किया गया तो यह बांध टूट सकता है और इस काम के लिए करमचंद जी की भी अहम जिम्मेदारी बताई गई थी। संगत जी, यही वह संदेश था जिसने हर जगह चिंता और बेचैनी फैला दी। संगत जी, जिन सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई थी उनका मोबाइल नंबर भी साथ में भेजा गया था, लेकिन वो नंबर सोशल मीडिया पर नहीं डाले जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद वही संदेश अलग अलग सेंटर्स तक भी पहुंचा दिया गया। जालंधर में भी मैसेज गया, अमृतसर में भी खबर पहुंची और धीरे धीरे हर जगह यह मैसेज वायरल हो गया। इसमें साफ लिखा था कि कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख बोरी की तुरंत ज़रूरत है। अब दरअसल हुआ क्या था संगत जी, इसकी असलियत हम आपको बताना चाहते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले साल के उस बांध से जिसका जिक्र आपसे पहले भी कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि ब्यास दरिया जिस जगह बहता है वहाँ पर हर साल हालात काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसको बांध बनाना ही पड़ता है। और
पिछले साल वहाँ पर एक बांध बनाया गया था और वहाँ पर काफ़ी लंबी सेवा चली थी। महीनों तक लगातार सेवा होती रही, लेकिन इस बार पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सबको चिंता में डाल दिया। उस समय भी यानी 2024 में जब बाढ़ आई थी, तब भी पानी बहुत तेज़ी से बाहर आया था और कई जगह दिक्कतें हुई थी। फिर भी उस समय बांध टूटा नहीं था और ब्यास दरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहा था। आज भी बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन समस्या यह है कि पानी का स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है। ज़मीन के नीचे भी पानी भर गया है और ऊपर भी पानी ही पानी है। मिट्टी पानी पर ही टिक कर खड़ी है और यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कब वह मिट्टी खिसक जाए। इसी वजह से तुरंत 1.5 लाख बोरी मंगाई गई और बड़ी संख्या में सेवादारों को बुलाया गया ताकि वे वहां सेवा ला सकें और बांध को मजबूत बना सकें। ऊपर से लगातार 2 दिनों तक इतनी तेज़ बारिश हुई कि हालात और बिगड़ गए। पंजाब में रविवार के सत्संग के बाद बाबा जी ने यह बात कही थी कि बारिश इतनी तेज़ हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संगत जी, आज भी वही बारिश लगातार जारी है। हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ऊपर से लगातार बारिश हुई जा रही है, साथ ही बादल भी फट रहे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सारा पानी नीचे की ओर आ रहा है। इसी वजह से अब तुरंत सेवादारों को बुलाया गया है। 150 से 200-250 सेवादारों की ज़रूरत पड़ी ताकि उस बांध को फिर से मजबूत किया जा सके। रात को ही एक दूसरे के फ़ोन बजने लगे, तुरंत भाई सेवादारों को भेजो, और हर जगह से सेवादार आने लगे। सभी सेवादारों की यही कोशिश थी कि किसी तरह से बांध को बचाया जाए। पूरी उम्मीद है कि बाबा जी की दया, बाबा जी की मेहर से सब अच्छा होगा और बांध सुरक्षित रहेगा। बाबा जी की दया तो हर वक्त अपनी संगत पर रहती है। बाबा जी जिस दिन विमान से उतरे थे, उसी दिन से हालात बदलने लगे थे। भाइयों बहनों, उस दिन जब बाबा जी गुरुवार को 4 बजे विमान से उतरे तो सीधा ही उस बांध की तरफ चले गए। पूरा ब्यास दरिया उन्होंने खुद जाकर देखा। बाबा जी कम से कम आधे से पौन घंटे उसी इलाके में घूमते रहे, हर जगह को बहुत ध्यान से देखते रहे और जो कुछ कहना था स्पष्ट रूप से कह कर ही गए हैं, क्योंकि बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहाँ की हर चीज़ को बारीकी से देखा और हिदायतें दी। पर संगत जी, संत सिर्फ हिदायत नहीं देते, जो तबाही होने वाली होती है उसका एक हिस्सा वह अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनकी संगत पर उसका असर कम से कम पड़े। इसीलिए कबीर साहिब जी ने वाणी में कहा है, अगर संत ना होते यह संसार जल ही जाता। सच बात है, संतों की दया से ही हम सुरक्षित रहते हैं। संतों की कमाई से ही हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। उनकी दया हम पर सदा रहती है। संगत जी, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। राधा स्वामी जी।